Lazy princess versus stylist fairy. रंग फॉल्स का जादुई किंगडम अपनी खूबसूरती, रोशनी और फैशन के लिए मशहूर था। महल की सबसे नुमाया शख्सियत थी शहजादी लरीसा। वो ज़हीन थी, खूबसूरत थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। वो दुनिया की सबसे सुस्त टीनेज शहजादी थी। सुबह उठना मुश्किल, कमरे की सफाई नामुमकिन, पढ़ाई उफ क्यों, लेकिन फैशन उसकी कमजोरी, ताकत और पहचान था। उसकी हर दिन एक नई एस्थेटिक होती थी। क्रो कोर, डक कोर, क्लाउड कोर, स्नेक स्लीक, जो भी ट्रेंड हो लरीसा उससे आगे। और उसका सबसे बड़ा राज था उसकी परी स्टाइलिस्ट फिली वो परी जो सब करती थी। फिली छोटी सी थी लेकिन जादू में टॉप रैंक्ड। वही लरीसा के हर नए अजीब और मुश्किल ख्याल को जादू से हकीकत बनाती थी। प्रिंसेस कितनी देर से सो रही हैं? क्या आज भी काफी देर हो गई है? हाँ योर हाइनेस, किंगडम किसी का इंतजार नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे वार्डरोब का। हम इस सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी हैं, सबको हमारा इंतजार तो करना होगा। अब मजीद शोखियाँ बंद करें प्रिंसेस, काफी देर से सो रही महल में आपके मुंतजर हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा आउटफिट परफेक्टली स्पार्कल करे तो मैं आउट जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज कव्वे के परों वाला ड्रेस पहनूं। जो हुक्म मेरी प्रिंसेस का। अरे ये तो कौवे के परों से भी ज्यादा हसीन ड्रेस है। कौवा देखे तो शर्मा जाए। मेरे दिमाग में भी क्या खूबसूरत आइडियाज आते हैं। वाह, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नया चाहिए इस आउटफिट में। ये बहुत अच्छा है, मगर डक कोट ड्रेस हो तो मैं ज्यादा अच्छी लगूं। मगर ये ड्रेस तो आपकी फरमाइश पे बनाया है प्रिंसेस। ये देखिए प्रिंसेस, अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए। ये ड्रेस बहुत प्यारा है, मैं हसीन लग रही हूँ, लेकिन अगर क्लाउड कोट ड्रेस हो तो मैं बिल्कुल सफेद परी लगूंगी। ये देखिए प्रिंसेस, अरे वाह, शुक्रिया। क्या मेरी एक विश और पूरी कर दोगी? कव्वे के परों वाला ड्रेस दोबारा ला दो। अब मैं थक गई हूँ प्रिंसेस। ओह यस, फिली ट्राई कोशिश करो। सॉरी प्रिंसेस, अब मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। ओह नो, ये क्या हो गया? तुमने मेरा सारा सूट बिगाड़ दिया है। चली जाओ यहाँ से। प्यारी परी, प्रिंसेस की बात का बुरा मत मनाओ, वो दिल की अच्छी है। उस रात फिली रो रही थी। शहर के शोर, नियॉन लाइट्स और स्काई ट्रेन्स की घन गरज से दूर वो उड़ती उड़ती एक ऊंची इमारत की छत पर आकर खामोशी से बैठ गई। आखिर वो शहजादी है और फिर भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, मेरे बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं। इतनी सुस्त है कि एक काम भी खुद से नहीं कर पाती अकेली। फिली, आज मुझे टर्की की सैर करा दो। अच्छा योर हाइनेस, तैयार हो जाओ। फिली, ये आउटफिट तो पूरा टर्की वाइब्स दे रहा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल लग रहा है। आई लव इट। फिली फिर शहजादी की हर ख्वाहिश को हकीकत का रूप देकर मुस्कुराने लगती है। आखिर शहजादी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो थी। आओ फिली, मेरे साथ डिनर करो। जी प्रिंसेस, लीजिए सब तैयार है। सिली, अब मुझे न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर ले चलो। योर हाइनेस, अभी? मगर तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, बस छड़ी घुमाओ, यही तो है। जी योर हाइनेस, मैं ट्राई करती हूँ, मगर इस बार उसका जादू चल ही नहीं रहा था। ओह नो, चंद लम्हे कुछ नहीं हो रहा। सांस गहरी लेती है, फिर दोबारा छड़ी घुमाती है। आहा,
लीजिए मेरी प्रिंसेस, आपका आउटफिट तैयार है। शहजादी लारिसा न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर आ निकलती है। एक हाथ में उसका स्टाइलिश सा बैग, दूसरे में गरम कॉफी, जैसे पूरे शहर को अपने फैशन से चैलेंज दे रही हो। वो चलती हुई एक फैंसी डिजाइनर शोरूम के सामने रुकती है। शीशा चमक रहा है, अंदर लाइट्स जगमगा रही हैं और लारिसा बस एक नजर डालकर कहती है, ये भी कोई ड्रेसेस हैं? बेकार। लीजिए, ये तो खास आ गया मेरी प्रिंसेस। दिल्ली में बहुत थक गई, यहाँ बहुत बोरिंग है, मुझे वापस पैलेस ले जाओ। फिली लारिसा के हर अजीब ख्याल को हकीकत में बदलती रही, चाहे वो थकी हुई हो या दिली दिल में परेशान हो, कि शहजादी कभी शिकायत करती, कभी खुश, कभी अभी ये नहीं, अभी वो नहीं कहती। और शहजादी लारिसा को एहसास न था कि हर बदलते मिजाज और सुस्ती के पीछे फिली की कितनी मेहनत और खामोश कुर्बानी छिपी हुई थी। फिली कुछ नहीं बोलती, बस जादू करती रहती। इस साल का सबसे बड़ा मैजिकल फैशन शो करीब आ रहा था। पूरा किंगडम एक ही सवाल में गुम था, इस साल कौन जीतेगा। महल के अंदर फिली हाथों में एक चमकता हुआ फैशन शो कार्ड पकड़े शहजादी के पास आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, योर हाइनेस, इस साल तो आप ही जीतेंगी। शहजादी ने एतमाद से गर्दन उठाई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, मेरी जगह कौन ले सकता है? जीत तो हमेशा मेरी होती है। उधर दूसरी तरफ मलका और बादशाह शो की तैयारियां देखते हुए सरगोशियों में बात कर रहे थे कि फैशन शो की तैयारियों में अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ उरूज पर है। मलका ने फिली को करीब बुलाकर नरमी मगर सख्ती के मिलाप से कहा, इस बार मेरी बेटी का आउटफिट भी मिसाल होना चाहिए। पूरे किंगडम में उसका चर्चा हो। शहजादी ने फौरन दरमियान में आकर हंसते हुए कहा, जीत तो मेरा मुकद्दर है मॉम, मैं कभी नहीं हारी। फिर फख्र से घूम कर बोली, ये देखें, हमने डांस वॉक की प्रैक्टिस भी कर ली है। वो पूरे एतमाद के साथ घूमकर अपना रनवे स्पिन दिखाती है। बादशाह और मलका फख्र से देखते हैं और फिली जल्दी से अपना जादुई वीडियो कैमरा उठाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। फैशन शो का हॉल रोशनियों, जादुई मौसीकी और चमकते क्रिस्टल स्टेज से रोशन था। पूरा किंगडम जमा था, हर कोई उसी इंतजार में कि प्रिंसेस लरीसा आज क्या पहन कर आएगी। पीछे बैक स्टेज में फाइली घबराई हुई मगर खुशी से भरी हुई थी। उसने रात भर जागकर 3 दर्जन जादुई फैब्रिक्स मिलाए थे, नायाब मून थ्रेड चांदी के धागे बनाए थे और ड्रेस में क्रिस्टल ऑरा ग्लो डाला था, सब सिर्फ लरीसा के लिए। फाइली ने ड्रेस नरमी से पेश किया, तुम्हारी पसंद का बहुत मेहनत से बनाया है। उसकी आवाज थकी हुई मगर उम्मीद भरी थी। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस लरीसा ने ड्रेस देखा, हॉल के पीछे एक तेज गुस्से भरी चीख गूंजी, ये क्या है? ये मेरी वाइब बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बात कभी सही सुनती ही नहीं। पूरे बैक स्टेज में सन्नाटा छा गया। मेकअप आर्टिस्ट रुक गए, लाइट्स टेक्नीशियंस फ्रीज हो गए। फिली के हाथ कांपने लगे। उसने बेचैन होकर कहा, लारिसा, मैंने पूरी रात। लेकिन लारिसा ने गुस्से में अपना ड्रेस पकड़कर जोर से फेंक दिया। ड्रेस जमीन पर गिरा, क्रिस्टल ग्लोब बुझ गया और डेलिकेट मून थ्रेड टूट गए। फिली ये सब देखकर पत्थर की तरह साकित हो गई। लारिसा तेज आवाज में बोली, तुम कुछ भी परफेक्ट नहीं बना सकती। ये अल्फाज जादू से भी ज्यादा चुभने वाले थे। फिली के चेहरे से जैसे सारी रोशनी उतर गई। उसके रेनबो विंग्स की चमक कम होने लगी। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, पर आज समझ गई हूँ, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक टूल थी। फिली आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठी, बहुत कमजोर, टूटी हुई और सबके सामने गायब हो गई। फैशन शो कैंसिल, बादशाहत शौक में और प्रिंसेस लरीसा पहली बार अपने गरूर की कीमत समझने लगी। आज का शो कैंसिल हो गया है। मैंने अपनी सबसे कीमती दोस्त को खो दिया। वो फौरन महल के मॉडर्न ग्लास हॉल में बादशाह के पास गई। बादशाह ने अफसोस से कहा,
परियां जब दुखी होती हैं वो शहर के नूर से दूर चली जाती हैं और फ्ली जैसी बड़े दिल वाली परी अकेली कहीं छुपकर बैठती है। मलिका आगे बढ़कर नर्म मगर हकीकत भरी आवाज में बोली, लारिसा, सच ये है कि तुम बार बार उसका दिल तोड़ती रही हो। उसके साथ तुम्हारा सुलूक अच्छा नहीं था। फली बहुत नाजुक दिल की थी। उसे एक दिन तो चले ही जाना था। लारिसा ने फौरन कहा, मैं उसे ढूंढूंगी, जो भी हो जाए। महल से बाहर शहर की रात नियॉन लाइट से रोशन थी। पिंक, ब्लू, पर्पल ग्लो। बढ़ती हुई ट्रैफिक, मसरूफ लोग, मैजिकल बिलबोर्ड्स, हर तरफ जादू, टेक्नोलॉजी और रोशनी एक ही धड़कन की तरह चल रहे थे। लेकिन परी कहाँ थी? शहर बहुत बड़ा, बहुत मसरूफ और बहुत शोर वाला था। लारिसा ने हर मुमकिन जगह तलाश की। कैफेज, स्काई ब्रिज, मेट्रो प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग आर्केड्स, सिटी फाउंटेन्स, लेकिन फिली कहीं भी नहीं मिली। उसकी सांस भारी हो रही थी, कदम सस्त पड़ते जा रहे थे। इसी थकावट में अचानक उसे याद आया फिली की पसंदीदा जगह, शहर का पुरसुकून गार्डन, वो जगह जहाँ वो हमेशा सुकून लेने जाती थी, जहाँ वो तन्हा बैठकर अपना दिल हल्का करती थी। लारिसा तेजी से गार्डन की तरफ भागी। वो गार्डन के दरमियान पहुंची, जहाँ फूलों से लदी नरम शाख हल्की हवा में लरज रही थी। और वहीं, बिल्कुल वहीं, फिली अकेली बैठी थी, खामोश, उदास। फूलों के दरमियान बैठे उसका चेहरा बहुत छोटा और बहुत टूटा हुआ लग रहा था। फिली ने लारिसा को देखा तो नजरें चुराती हुई एक बुलंद इमारत की छत के कोने में जाकर बैठ गई। उसके रेनबो विंग्स की रोशनी मध्यम थी, नीचे पूरा शहर जगमगा रहा था, मगर वो खुद अंधेरे में डूबी हुई। लारिसा आहिस्ता से आगे बढ़ी। फिली, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं गलत थी, मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं वादा करती हूँ मैं बेहतर बनूंगी। फिली ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी स्टाइलिश नहीं थी लारिसा, मैं तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। तुमने मुझे रिप्लेसेबल समझा। लारिसा के आंसू भी बह पड़े। आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एवर। तुम वाकई मेरे लिए आई थी? फिली ने पूछा। लारिसा ने कहा, हमेशा आऊंगी। तुम दोस्त हो मेरी, कोई मैजिकल हेल्पर नहीं। महल वापसी पर सब हैरान रह गए। प्रिंसेस लारिसा पहली बार किसी को हुक्म नहीं दे रही थी, वो खुद हर चीज संभाल रही थी। और फिली उसके साथ खड़ी थी, एक स्टाइलिस्ट नहीं, एक इक्वल पार्टनर। लारिसा ने सबके सामने कहा, मैजिक इज नॉट पावर, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स आर नॉट टूल्स, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। फिली ने हाथ थामा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक नई दोस्ती, एक नई शहजादी और एक नया आगाज। और हाँ, अब से ये सारे कपड़े मैजिक से नहीं, मैं अपने हाथों से तरतीब दूंगी, शहजादी ने कहा। फिली की हंसी हवा में गूंजी। जी यकीनन मेरी प्रिंसेस,